बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन दआ बिदअवतिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हज़रात उलमाए किराम, असादीन इल्म व फ़ज़्ल, मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ये जमा होना यहाँ चलने वाले माज़ूर तलबा के सालाना इजलास की गर्ज से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम शुक्र एहसान है कि हम आज अपने दरमियान बहुत अजीम शख्सियात को और जामिया और मदरसे के मोहसिनीन को मौजूद पा रहे हैं। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मुकर्रम जामिया फैज़ सुलेमानी मोती नरोली के सरपरस्त मोहतमिम और इस इदारे के बानी हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना सिराज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इसी तरह हाजी यूसुफ साहब और हाजी इकबाल साहब, ये हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमा है, जो इस इदारे के बहुत ही मोहसिन, और कुछ मोहसिन ऐसे हैं जो यहाँ हाजिर नहीं हो पाए लेकिन उनकी रूह इस इदारे के साथ लगी हुई है। मेरी मुराद हाजी सलीम साहब, हाजी जुबैर साहब और हाजी जुनैद साहब, ये हजरात ऐसे हैं कि जो मदरसे के साथ वालिहाना इश्क और मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इदारे के साथ मोहब्बत रखने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाज़रीन मजलिस, हम आज के सामने इस मदरसे का तारुफ करवाते हुए ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ 40 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम लेते हैं, ऐसे कि जो बेचारे माजूर है। कुछ वो तलबा है जो पढ़कर वापस अपने मकाम पर चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं। और इस मदरसे के बानी हमारे हजरत उस्ताद कारी अहमद अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से करने के लिए हाफिज फैसल को दावत देते हैं, जो माजूर है आंखों के एतबार से, नाबीना है, हाफिज फैसल साहब। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक पेश करें। इन्होंने यहाँ हिफ्ज मुकम्मल किया है और उम्र तकरीबन 30 से जायद है। अल्लाह ताला इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। नाबीना होते हुए इन्होंने यहाँ हिफ्ज मुकम्मल किया है। हाफिज बिलाल साहब आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ नीचे बैठ जाओ। अभी सर अब इसको हटा। अच्छा लो, किसी की उम्र का मेरे लिए कुर्सी के मंगवा लो। बस कुर्सी मंगा लो। कुर्सी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैंने जरा तकलीफ खैर शहर मंगावता शहर कुर्सी मार तकलीफ से बेहद कुर्सी ला रहे हैं, मैं वहीं बैठ, कुर्सी मंगवाई है, वहीं बैठ। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما والإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि ऐसे लोग कि जिनको देखने की ताकत नहीं है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके सीने में कुरान करीम को उतारा है। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दिलशाद को दावत देते हैं, वो भी नाबीना है, वो आए और हदीस पाक आपके सामने पेश करें। ये इस इदारे में हिफ्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों के सामने फिर हदीस पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन लहुल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह से पढ़ेगा वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 2, इस्लाम की अलामत नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दिल को खाली करके औकात मुस्तहब क्रियात नमाज करे वो मोमिन है। हदीस नंबर 4 नहीं, हदीस नंबर 3, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। ये जो आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ है नवीन, ये इनकी आंखों में आंखें नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तो ब्लाइंड वो होता है जिनकी आंखें सही सालिम होती है लेकिन देखने की ताकत नहीं। इनकी आंखों में तो सिर्फ बोझ का रोकड़ा है। जब ये यहाँ पर आए थे मदरसे में तो 65 में आए थे, नारी भी नहीं थी, नमाज के ऊपर देख कर पढ़ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कितना बेहतरीन अंदाज में हदीस को बयान किया। इनके लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम आगे प्रोग्राम को हज़रीन मजलिस, आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कामरान को दावत देते हैं जो इस मदरसे में हिफ्ज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 13 पारे हिफ्ज हो चुके हैं। ये भी हाथ के एतबार से माजूर है। हम उनको दावत देते हैं, वो ईमान मुफस्सल मा तर्जुमा सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तर्जुमा, ईमान लाए मैं अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीरों पर खुदा ताला की तरफ से है और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये जो कामरान भाई आपके सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मुफस्सल बयान फरमा रहे थे, ये दिमाग से भी कमज़ोर है और इनके हाथ पैर में भी लर्जा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हम कहेंगे दिमाग से कमज़ोर, लेकिन आप कुरान पाक में से कहीं से भी आप उनको मतलब अभी 4 पारे हिफ्ज़ हुआ है, 4 पारे में से कहीं से भी आप कहोगे तो पढ़ के बताए, लेकिन अभी क्या खाया वो भूल जाता है।
ये अल्लाह की तरफ से बड़ा करिश्मा है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रहमान को दावत देते हैं, जो ब्रेल से पढ़कर कायदा पढ़कर आपको सुनाएंगे, ब्रेल लिपि से पढ़कर सुनाएंगे। अब्दुल रहमान भाई नाबीना है। रहमान हम पकड़ा सुन खोल लेते। बोलेगा मुझे भी नहीं है। जा बताओ बेटा के ढूंढ लेगा। Okay. हो गया हो Like गया। this. हाँ ठीक है बैठिए। पढ़ो पढ़ो तुम पढ़ो। A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे 3 है। सबक नंबर 1 इजहार सफ़ी हुम फीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू अम लम तुंदिरकुम लहुम अजरुन। सबक नंबर 2 इफ़ाए सफ़ी इन्ना रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीना। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये ब्रेल है। ब्रेल ना मुझे समझ में आएगा ना आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये ब्रेल कहते हैं इसको। कुरान शरीफ का सबसे पहला इसको कायदा है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ने के बाद एक नाबीना अपने आप हाफिज बन सकता है। लेकिन ये कोर्स सीखने के बाद, ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में चलता है। नाबीना बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ माइक तकलीफ क्या है। हज़रीन मजलिस, हमारी मजलिस में लियाकत भाई है, खींच की जिनको बीमारी है, वो अभी आपके सामने इंग्लिश जबान में तारुफ पेश करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। Assalamu alaikum. My name is Liaquat. I have epilepsy disease. I am only alone, no father and no mother. I in madrasa disabled is very good food and 5 part of Hafiz
First is Alif Lam Mim, second is Saikul, third is Tilka Rusul, fourth is Lan Tanalu. The madrasa put food to stay here, only no home, only stay here. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, ये जो हमारे लियाकत भाई हैं, आपने ये सोचा होगा कि ये 10वीं पास हो गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 6 धोरण तक ही पढ़ाई की है इन्होंने, 6 धोरण तक, 6 कक्षा तक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंग्लिश भी सीखते हैं, सिखाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनको यहाँ पर एडमिशन हुआ था, इनको बहुत ही सख्त बीमारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ। मदरसा बच्चों को संभालता भी है, पढ़ाता भी है और साथ में ट्रीटमेंट भी करता है, ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम अहमद को दावत देते हैं, जो बेचारे हर एतबार से माजूर है, हाथ पैर दिमाग के एतबार से। वो आपके सामने सूरह वल अस्र की तिलावत करें। ये जो आपके सामने बच्चा आपको नजर आया है, ये आप देख सकते हैं ना, सही ढंग से बेचारे चल सकते हैं, ना तो सही ढंग से बोल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान पाक को पढ़ते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज भी उठकर आपको पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की दुआएं लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़े। अब हम मोहम्मद सैफ को दावत देते हैं, वो आए और 10 नो पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे
जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम। हमारे वालिद मोहतरम की तरफ से तमाम बच्चों के लिए 2000 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। प्रोग्राम को आगे बढ़े। हज़रत मौलाना सलीम साहब की तरफ से भी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम तलबा के लिए 1500 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर व अहसन जज़ा। हाज़रीन मजलिस, आइए अब एक और तालिब इल्म को आपके सामने पेश करते हैं जो बातें समझ नहीं पाते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी बात को नहीं समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके जरिए से कुरान पढ़ने का काम किया है। सूरह फातिहा आपके सामने पेश करेंगे अब्दुल रज़्ज़ाक। हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि ये जो शक्ल है ना, ये सेम शक्ल के गुजरात के अंदर, सिर्फ गुजरात के अंदर मुसलमानों के अंदर 10,000 बच्चे हैं। सेम शक्ल, सेम प्रॉब्लम, दिमाग से कमज़ोर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने जब भी आँख खोला है रात को 2 बजे 3 बजे इनको हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देखा है और ये काफ़ी संजीदा है माशाअल्लाह। हम इनकी बात को सुनेंगे और ये जो पढ़ते हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने क्या अपना मालूम, इन्होंने हमको सही पूरी मुकम्मल फरमी माशाअल्लाह। ये बहुत ही काबिल रश्क है हमारे लिए। इनको देख कर अल्लाह हमें भी इबादत की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए एक मुकाबला पेश करने के लिए 2 तालिब इल्मों को पेश करते हैं, जिनमें से एक अरमान है जो ब्लाइंड यानी नाबीना है और दूसरे उनके साथी नवाज। तो दोनों आए और मुकाबला पेश करें। ये जो आपके सामने छोटा सा टेनिया नजर आता है, ये नाबीना है, इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सामने वो बात पेश करेंगे जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। ये इनके वालिद मोहतरम में यहाँ पर जो वो भी नाबीना है, तो बेचारे बहुत ही स्ट्रगल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे पूछने सवाल करूं, क्या जवाब दें? इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो इल्म अता किया है जरूर बतलाने की कोशिश करूंगा। तो बताओ, हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ने हमारे नबी को लोगों को गुमराही से बचाकर राहे हक पर लाने के लिए भेजा। माशाअल्लाह, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम कुछ इस तरह से है: हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन चारों फरिश्तों का काम क्या है? मेरे भाई, क्या आपको नहीं मालूम? तो सुनो, मैं बताता हूँ। नंबर 1, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह का अहकाम तमाम नबियों तक पहुँचाना।
जिनको मौत का फरिश्ता कहा जाता है। नंबर 3 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के हुक्म से लोगों को रोजी देना और बारिश बरसाना। नंबर 4 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के हुक्म से लोगों क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, उस दिन पूरी दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबकी इबादत फरमाए। अरमान भाई, हमारे मदरसे में आने का मकसद क्या है? अरे भाई, क्या आपको नहीं मालूम? हमारा मदरसे में आने का मकसद हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनूंगा। अरे भाई, हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनकर क्या करोगे? मैं हाफिज़ कुरान बनकर उम्मत को कुरान सुनाऊंगा और रमजानुल मुबारक के महीने में तरावी पढ़ाऊंगा और आलिम दीन बनकर उम्मत की रहबरी करूंगा, जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी और अल्लाह हमें जन्नत के ऊंचे दर्जे में पहुंचाएगा। माशाअल्लाह, आपकी तो बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन अल्लाह ने तो 8 जन्नत बनाई, आप कौन सी जन्नत में जाना पसंद करोगे? मैं जन्नतुल फिरदौस में जाना पसंद करूंगा। इसके लिए तो हमें बहुत ही मेहनत की जरूरत है, क्या आप कर पाएंगे? इंशाअल्लाह जरूर करूंगा और इस मदरसे का नाम भी रोशन करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर। मीम सेठी की तरफ से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से है, खातून की तरफ से 1000 रुपए हैं और अनस भाई की तरफ से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई की तरफ से पैसे मौसूल हुए हैं। ये तमाम पैसे जो है इन बच्चों के लिए है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और जो भी भाई पैसे दे रहे हैं इन बच्चों के लिए, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे बच्चों के लिए। हाज़रीन मजलिस, आइए अब एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करते हैं जो सुनने से माजूर है, सुन नहीं पाते हैं, डेफ है। वो अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। नाम है फखरुद्दीन भाई। हम हिदायत भाई से दरखास्त करेंगे कि फखरुद्दीन भाई को लाएं और वो इशारे में आपके सामने हदीस पेश करेंगे और हिदायत भाई उसका तर्जुमा करेंगे। देखिए, ये आपके सामने जो भाई है ये सादात हैं, मतलब सैयद हैं। ये बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते, बाप को बाप नहीं कह सकते। ये अपने वालिदैन की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए, वालिदैन इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए। फिलहाल इनका कोई नहीं, मदरसा सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप इनके इशारे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। हम इनसे कहेंगे कि कुछ इशारों में हदीस बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सातों ज़मीन सातों आसमान एक पर्दे में रख दी जाए, दूसरे पर्दे में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो वो पर्दा इतना भारी हो जाएगा कि सातों आसमान और ज़मीन हवा में रहेगा। ये खोट की बात नहीं कह रहे, प्यारा आका अलैहिस्सलाम की बात को नकल फरमा रहे। यानी इन्होंने यूं करके तराजू कायम किया और तराजू में दुनिया आसमान यूं करके 7 आसमान 7 जमीन बनाई और पूरा लपेट के रख दिया एक पर्दे के अंदर। फिर वो पर्दा थोड़ा सा झुक गया, भारी हो गया, क्योंकि 7 आसमान 7 जमीन सब एक पर्दे में भारी हो गए। फिर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा कागज के अंदर और फिर दूसरे पर्दे में रख दिया। वो इतना भारी हो गया पर्दा कि आसमान जमीन वाला बड़ा हवा हो गया। इतनी बड़ी मिसाल है ये कलमा की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम इस बयान करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ लोगों में ऐलान करो जन्नत में ईमान वाले ही दाखिल होंगे। माशाअल्लाह। एक और हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा किया करो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक सहाबी ने आके सवाल किया, हम हमारे ईमान को ताज़ा कैसे करेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से बहुत ईमान ताज़ा रहेगा। एक और हदीस बयान है, अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
इन्होंने जो नाखून वाला जो इशारा किया, यह हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला इनके नाखून निकाल दिए गए। यूं करके बिल्ली का जो इशारा किया हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्ली पर, यूं करके जो इशारा किया हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जलाली थे। तो ये हर सहाबी की साइन लैंग्वेज, इनको 25 हदीस रावी के साथ इशारों में याद है। यह हमारे लिए बहुत इबरत की बात है। हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़े। हाज़रीन मजलिस, आइए एक और नाबीना ब्लाइंड तालिब इल्म को पेश करते हैं। नाम है इम्तियाज, वो आए और कलमा हमारे सामने पेश करें। इम्तियाज ये नहीं देख पाते हैं, ब्लाइंड भैया देखो, ये हमारे सामने जो इम्तियाज है ना, ये बेचारा जो है बीकॉम पास है और इंग्लिश मीडियम के पास। ये इंग्लिश भी जानता है, गुजराती भी जानता है, और ब्लाइंड में कैसा ब्लाइंड है मालूम है? आंखों में आंखें ही नहीं, आंख का सिर्फ लोथड़ा है। लेकिन इनके लिए दुआ कीजिए, ये दिमाग के एतबार से बहुत कमजोर हो गए, यानी मुश्किल से 24 घंटे में 2 घंटा सोता है। आखिर रात जो है परेशान करता है, सबको भी परेशान करता है, खुद भी परेशान रहता है। इसका कबाड़ है जहाँ ये कपड़े रखता है, वो कबाड़ की जो कुंडली आती है ना, जो स्टॉपर कहते हैं, उसको बार बार टक 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 करता है। फिर हम जब आधी रात को उठते हैं परेशान हो जाते हैं, हम पूछते हैं क्या करता है, तो मेरे घर बाहर मेरे घर फोन। इस तरह से तो हमारे सामने ये बड़ी इबरत की बात है कि ऐसे मासूम बच्चे हमको दीन पेश कर रहे हो, दीन सीख रहे, हम इसे को सुनेंगे। कलमा पढ़ा। इसी तरह एक और तालिब इल्म जो समाज से माजूर है, सुन नहीं पाते हैं, डेफ है, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, नाम है उनका अनाम, वो आए और उनको लाया जाए यहाँ, और वो इशारे में हदीस पेश करेंगे और हिदायत भाई इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा। ये जो आपके सामने बंदा है, ये दोनों पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ही रखता है, यानी कि स्कूल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, 10वीं की उसकी स्कूल रनिंग है, और डेफिनेटली की स्कूल में पढ़ता है। ये भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन ये जो आपके सामने पीछे बॉल है, ये बॉल में अलिफ से या तक की तख्ती है। ये तख्ती इनकी शुरुआत है, इनका ये सबसे पहला कायदा है अलिफ से या तक का। ये अलिफ से या तक पूरा कायदा सीखते हैं, और सीखने के बाद वुज़ू के फराइज क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है, मक्का मदीना किसे कहेंगे, उम्रा पढ़ना, हज पढ़ना किसे कहेंगे, ये सारी चीजें इशारों में सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने यही तख्ती को बयान करेंगे, ध्यान से देखें। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, फा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शिन, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف काफ, लाम, मीम, नून, वाव, अलिफ हमजा, या। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत ही बड़ी बात है माशाअल्लाह। हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। इकराम भाई को हम दावत देंगे जो हिफ्ज में है, और वो आपके सामने सलाम पेश करेंगे। ये भी देखने से मालूम हमारे अकरम भाई जो नाबीना है, ठीक है, हो गया। ये जो माजूर आपके सामने गए हैं, ये हमारे इंडिया के लिए
सबसे पहली बात तो ये है कि हमको इनके इशारे समझने चाहिए। क्यों समझने चाहिए कि हर महल्ले के अंदर डेफ एंड डम्ब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते मिले, लेकिन ये लोग हमसे मानूस नहीं होते। तो नहीं होने की वजह बिना बात ये ईमान से कोसों दूर है। तो हम इनके साथ चाय पिए, हम लोग घर में दावत रखते हैं, खाने पीने का प्रोग्राम, तो इनको भी लेके आए, खाना पीना खिलाए। फिर हम थोड़ी थोड़ी बात इनकी समझेंगे तो ये ईमान के एतबार से, क्योंकि इनके लिए भी वही नमाज है जो हमारे लिए नमाज है, वही रोजा है जो इनके लिए रोजा है। ये जो गुम्बद मैंने आपके सामने गुम्बद है और ये मीनार है, तो ये समझेंगे कि मदीना शरीफ की बात हो। तो इस तरीके से जैसे ये चक्कर काटते हैं, तो इनके सामने हम चक्कर मारते हैं तो इनको समझ में आता है कि ये तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। इसी तरीके से इनको हर औलिया किराम का भी इशारा सिखाया है। हर नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कैसे कहते हैं, अरे गोस्ताब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, कितनी बड़ी शख्सियत है, ये तमाम चीजें इशारों में सिखाई है। अभी हमारे अकरम भाई जो बिल्कुल नामीना है, ये भी यहाँ ब्रेल पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को सलाम पढ़कर सिखाए। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके सलाम में हम साथ दे, इनके साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नबी के सामने सलाम पेश करता हूँ। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। जिक्र नबी में रहते हैं, याद में आंसू बहते हैं, जिक्र नबी में रहते हैं, याद में आंसू बहते हैं। शहर मदीना दिखला दो, शहर मदीना दिखला दो, हर दिन हर पल कहते हैं, हर दिन हर पल कहते हैं। हमको अता हो, हमको अता हो कौसर का जाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नाम मोहम्मद प्यारा नाम, दिल में देखो इसका मकाम। नाम मोहम्मद प्यारा नाम, दिल में देखो इसका मकाम। तस्बीह ज़ुबां पे दरूदों की, तस्बीह ज़ुबां पे दरूदों की, मेरा वजीफा सुबह शाम, मेरा वजीफा सुबह शाम। बीते उमरिया, बीते उमरिया यूं ही तमाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। रहमत आलम आप हुए, साफ़ाए में सर आप हुए, रहमत आलम आप हुए, साफ़ाए में सर आप हुए। रब जिन पर खुद सैदा हुआ, रब जिन पर खुद सैदा हुआ, ऐसे पैगंबर आप हुए, ऐसे पैगंबर आप हुए।
जिन पे नबूवते खत्म तमाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे अकरम भाई जिन्होंने सलातो सलाम पेश की, उनके लिए 500 के हदिया माशाअल्लाह। आइए, हमारे एक साथी यहाँ नूरुद्दीन भाई है, जो यहाँ से पढ़कर गए हैं। अब उनको आपके सामने पेश करते हैं, वो जो मुनासिब वो आपके सामने पेश करेंगे। नूरुद्दीन भाई, ये जो भाई आपके सामने आ रहे हैं, इनका नाम नूरुद्दीन भाई है, जगह का है। हमारे नूरुद्दीन भाई यहाँ पर 3 साल रहकर गए मदरसे के अंदर, और नाजरा कंप्लीट किया, कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। हमारा जो रिजनेबल सेंटर है, सिर्फ ये नहीं कि भाई इनको पढ़ाई खत्म करके फिर छोड़ दो, हम लोग इनको इनके पैरों पे खड़ा करने के लिए जॉब भी दिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो यहाँ पर रहे थे, इनकी पूरी फैमिली के साथ रहे, ये इनके बच्चे, इनकी बीवी, सबको रखा और इनको ट्रेन किया। अभी ये क्या कर रहे हैं वो खुद अपनी जुबानी बना बताएंगे कि अपना घर चलाने के लिए क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इस मदरसे का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे के जरिए से और मोहतरम कारी मदरी साहब की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छा मुझे नौकरी दी। नौकरी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा बदला दिया। अभी मैं अहमदाबाद की नारोल शहर के अंदर गनी मस्जिद के अंदर मुअज्जिन हूँ, और मुअज्जिन के साथ साथ नाजरा जो बच्चे हैं कायदे वाले, उनको भी पढ़ाता। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे के जरिए से बेहतरीन रोजी रोजगार दी। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को बहुत तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत का जरिया बने, लोगों की हिदायत का जरिया बने। और मैं आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मजीद तरक्की अता फरमाए, इसके लिए भी आप दुआएं करें। इनको इमरान साहब की तरफ से हदिया मंजूर हुआ है, हम कहते हैं इनके जेब में डालता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे यहाँ 7 हाफिज कुरान ऐसे हैं जो यहाँ हाफिज हुए और अपनी अपनी जगह पर खिदमत दे रहे हैं। धुलिया के अंदर एक बंदा है नाबी नाहिद सुफियान करके, अभी उसको ट्रस्टियों ने छुट्टी नहीं दी, वरना वो आपके सामने हाजिर हो जाता। नाबी नाहिद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर चलाने की सलाहियत रखता है। पवार जी बहुत शानदार हो गया। और दूसरे 2 भाई हमारे हैंडीकैप है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैकिंग का काम करते हैं, यानी अगरबत्ती पैकिंग है, मोमबत्ती बनाने का काम, ये अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर के अंदर ये काम करते और घर चलते। इससे पहले पोजीशन ये थी कि वो दरवाजे पर, मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर अल्लाह के वास्ते दे दो, ये कहा करते थे। अब पोजीशन ये है कि ये खुद कह रहे हैं किसी को चाहे नाश्ता करना है तो हम हमारे पैसों से कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात है माशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अभी 80-90% प्रोग्राम खत्म हो गए, आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह।
अब हम परवेज भाई को दावत देते हैं, वो आए और अपना जो मुनासिब हो वो प्रोग्राम पेश करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे परवेज भाई हैं। आपने देखा परवेज भाई को, ये चलने में बहुत माजूर, बोलने में माजूर, लेकिन ये घर चलाते। किस तरह से घर चलाते? ट्राइसिकल होती है ना, साइकिल। बावन दरगाह के सामने इनका एक छोटा सा कैबिन है, जो यहाँ के मुफ्ती में उनको जानते हैं। वो मोबाइल का बिजनेस करते। हम मोबाइल नहीं चलाते, इससे अच्छा मोबाइल नहीं चलाते, और मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल की एसेसरीज बेचते हैं, और अपनी माँ के मुंह में निवाला रखते हैं। कितनी बड़ी बात है माशाअल्लाह। अब हमारे तलबा का प्रोग्राम खत्म हुआ है। आखिर में हम यहाँ के टीचर मोहम्मद गुलजार साहब को दावत देते हैं, वो आए और तारुफ पेश करें, इंट्रोडक्शन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात, मुझे उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं मोहम्मद गुलजार मदरसे में अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और गणित, ये 4 विषय बच्चों को ब्रेल से सिखाता और समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो गई और मदरसे की तरफ से मुझे फैसिलिटी मकान भी दी गई है, और सुबह का चाय नाश्ता मेरे जिम्मे है। सुबह चाय खुद हाथ से बनाता हूँ और सब बच्चों को चाय पिलाता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये जो आपके सामने साइड में कुछ बात बहुत ही चंद मिनटों के अंदर पेश कर दी। आपने समझे ये क्या कहना चाहते हैं? आपने समझा तो हाँ कहो या ना कहो। समझा आपने? मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया, मैं समझाता हूँ। ये टोटली ब्लाइंड है। हमारा मदरसा 10 साल से कायम हुआ है। पहले 10 साल में रेंट पे था, किराए पे। अभी अब्दुल्लाह यहाँ पर जगह भी ली, कंस्ट्रक्शन तो आपके सामने देख रहे हैं। ये तब से हमारे साथ में है, और बड़ी फिक्रों के साथ, कार्य मेरे साथ की दुआओं के साथ इनकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मदरसे के अंदर स्कूल की ब्रेल जो आती है नाबीना की, वो भी पढ़ाते हैं। इंग्लिश की ब्रेल, हिंदी की ब्रेल, और हम लोगों का बड़ी बात यह है कि सुबह में चाय नहीं बना के सब बच्चों को खिलाते हैं। जब खाना लगता है तो खाना का मैनेजमेंट यही करते हैं, और हफ्ते में एक बार 2 मरतबा जो भजिए खाते हैं अपने तल के, ये खुद तेल गरम करते हैं और भजिए का खीरा बनाकर हमको भेजा भी है। और सुभान अल्लाह, बड़ी बात है माशाअल्लाह। मैं कुछ बातें आपको ये कहना चाहता हूँ। ये बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी के मौसम में स्वेटर दिया जाता है, हर सहूलत मदरसे में, और गर्म पानी दिया जाता है। ये पानी पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाता है, जिसका पूरा मशीन रखा है। और साल में 3 जोड़ कपड़ा इनको सिला कर नए कपड़े दिए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो यहाँ बच्चे रहते हैं वो भी, और जो बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस्लामिक तालीम से कोई मतलब नहीं है लेकिन बहुत गरीब है, तो इनका हम साल में 1 बार 2 मरतबा हम लोग कैंप करते हैं, और इनके घर तक अनाज पहुँचाते हैं, ताकि ये किसी के सामने हाथ न धोए। और बहुत सारे ऐसे विकलांग और हैंडीकैप दिव्यांग जिनको घर के अंदर उन्होंने ईश्वर का सामान रख के दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी दुकान को लेकर बैठे हैं, हलाल रोजी को लेकर बैठे हैं और सुखी है। ये मदरसे के जरिए से इतना काम हो रहा है।
आगे भी अल्लाह मजीद तरीके से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर एक लड़की भी आई हुई है जो काफी टाइम से मतलब कोई डिजेबल है, चलने में भी मंजूर है, आप लोगों के सामने मैं पेश नहीं कर सकता, लेकिन हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो बरसों से दीन सीख रही है मदरसे के जरिए से ऑनलाइन। उसका नाम फरीदा है। इसके अब्बा जो है वो पैदल रिक्शा चला के लड़की को बड़ा किया, और ऐसी लड़की को बड़ा किया कि जो लड़की का वो हाथ में आ रहा है, लेकिन वो खिदमत करके जन्नत कमा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ हाजी एक बार कुछ बोलेंगे आप? मैं बोल दूंगा। हाज़रीन मजलिस, ये हमारे मेहमान मुकर्रम हैं। हम उनका इकराम करने के लिए सालपोशी का एक प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं हाजी यूसुफ साहब, हम अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अहमदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करेंगे कि वो सालपोशी करके हाजी यूसुफ साहब का इकराम करें। इसी तरह हजरत कारी साहब ही से दरखास्त करेंगे कि दूसरे हमारे मेहमान हाजी इकबाल साहब को भी शानपोशी करके इकराम करें। जनाब हिदायत भाई से हम दरखास्त करेंगे कि मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया हाजिर हुए हैं, शानपोशी करके उनका इकराम करें। हिदायत भाई से दरखास्त करेंगे कि शाहनवाज भाई मौलाना सिराज साहब की शानपोशी करके उनका इकराम करें। हिदायत भाई से दरखास्त करेंगे कि अब प्रोग्राम आगे आप बढ़ाएं। हमारे जो माजूर बच्चे हैं उनकी तरफ से कुछ माजूर बच्चों ने हमारे कारी अहमदी साहब के लिए और हमारे मेहमान के लिए कुछ हार का इंतजाम किया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे मेहमान दूर दूर से आते हैं, कारी साहब भी हम मेहमान दूर दूर से आए हैं और हमारे मुफ्ती इमरान साहब भी दूर से आए हैं, तो इनकी हौसला अफजाई जो इन्होंने हमारी की है, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ बच्चों ने ये मशवरा किया कि हमारी तरफ से जो है हम उनको हाथ से नवाजेंगे। उन्हें बतासे कहता हूँ हमारे वालिद साहब जो है वो हमारे मेहमानों जो हैं हाजी इकबाल हाजी यूसुफ हाजी इकबाल साहब को माशाअल्लाह हाजी यूसुफ साहब को मुफ्ती इमरान साहब से दरखास्त करेंगे कि वो हाथ पेश करके इनका एहसास व इकराम करें। जनाब मुफ्ती इमरान साहब, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर व अहसन जज़ा, अकरमकुमुल्लाह। हाजी अहमद अली साहब दामत बरकातुहुम को हाथ पेश करेंगे। हजरत मौलाना सिराजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर व अहसन जज़ा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अय्यूब भाई से दरखास्त करेंगे कि मुफ्ती इमरान साहब को हाथ पेश करके उनका इकराम करें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए माशाअल्लाह हमारे जो यहाँ पर कम्बल भी है, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इन लोगों के लिए सबके लिए मदरसे की तरफ से इनाम रखा गया है। ये जो आपके सामने ट्रॉली है बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रॉली है, बहुत ही महंगी ट्रॉली है।
इनको सफर में हजर में काम लगती है माशाल्लाह। हमारे अमीर भाई भी हाजिर हो गए हैं, इनको दवा खाने के काम से बहुत लेट हो गई माशाल्लाह, लेकिन हाजिर हो गए, बड़ी बात है। यहाँ मदरसे के ट्रस्टी है गवर्नमेंट ट्रैवलर्स की तरफ से। ये गुलजार भाई खड़े हो जाए, इनको ट्रॉली दी जाती है गुलजार भाई को। हमारे गाड़ी साहब जो है अमीन भाई को हाथ पहनाएंगे। हमारे गुलजार भाई है, इनको ये पूरी बैग दी जाती है। जज़ाकल्लाह खैरन। और हमारे हाफिज फैसल साहब है, हमारे फैसल साहब को भी ट्रॉली दी जाती है माशाल्लाह। हमारा नजम में नाम नहीं है। सबकी ट्रॉली पहले से ही नाम लिखकर साइड पे रखी है। कोई भी मासूम अपने आप को गम में मुबतला न करे, एक ताली दिखा दिया। सबकी ट्रॉली यहाँ पर मौजूद है। हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई भी खड़े हो जाए, इनकी भी ट्रॉली है। हमारे फखरुद्दीन भाई, इरशाद भाई, जोधा भाई जगह पे हो इंसान के लिए माइक सामने मेरा खुद नहीं याद, क्या कर दिया। हमारे इम्तियाज भाई लियाकत भाई, लियाकत भाई करो, इम्तियाज भाई छोटी बड़ी है, थोड़े बच्चों की पूरा सेट है, पूरा सेट अंदर एक दूसरी भी ट्रॉली है जो प्लान में काम लगती है बच्चों को। छोटी ट्रॉली के हिसाब से छोटे बच्चे हैं। क्या ट्रॉली तुम्हारे बैग आई कुछ है तो पहले सर्च करता है, तो भी बोलने से पहले सर्च करें, वो बोलने के बाद सर्च करता है, उसके बाद जवाब दें। हमारे लियाकत सर हमारे अरमान भाई खड़े हो जाए, अरमान भाई को छोटी ट्रॉली में ले लो। अब्दुल रहमान ये हमारे जो नाबिल हैं अब्दुल रहमान भाई डेगाम के क्या रहते हो? डेगाम रहते हो। अच्छा, क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुकालमा अकरम भाई खड़े हो गए। अकरम भाई यहाँ पे इधर आए। इधर या मान को कैसे लग रहे हैं उनको भी कहो। चलेगा माइक तुम्हारे पास है, दे दो ये माइक। बहुत खुश हो गए टॉली देखना। ये क्या कहने में आपको पता है? आपके सामने हेलो टॉली दी तो मैंने आज पढ़ने के लिए क्या कहना है? अल्लाह कबूल फरमाने के लिए अब हमारे में है ये हमारे जो आपको सलाम का हिस्सा है, कामयाबी का हिस्सा है, सारी चीजें इशारों में देखते हैं। ये बड़ी फोटो है माशाल्लाह। और ये हमारे जो परवेज भाई है जो चलने में भी माजूर है, इनको हम लोग ब्लैंकेट दे रहे हैं। इनको एक ब्लैंकेट इनके हाथ में दे दो। फिर हमारे
जफर भाई कहाँ है? जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई को भी हाथ में ले दो। जफर भाई वहीं खड़े हो, इनको भी देखने में कमजोरी है, हम जफर भाई को भी ले रहे हैं माशाल्लाह। इमरान भाई, इमरान भाई कहाँ है? कासिम भाई, कासिम भाई खड़े हो, जिसका नाम ले खड़े हो जाओ। कासिम भाई खड़े हो। कासिम भाई आपका नाम है ना? हाँ साहब खड़े हो जाएंगे। आपको ब्लैंकेट दिया जाता है हमारे की तरफ से। इमरान भाई उनको भी कर दो, वो तो बराबर सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इमरान भाई 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 की भाव इकबाल भाई, इकबाल भाई और ये हमारा हमारा अमन भाई भी देखने वाले नबी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, सुबह अल्लाह बड़ी बात है। और हमारी जो बेटी अमरी है जो यहाँ पर ऑनलाइन सीखती है माशाल्लाह, हम बात करके उनको भी ले देंगे ब्लैंकेट। ये जो ब्लैंकेट आपके सामने है, मैं बात कहूँगा एक खोलने का दिखा है, क्योंकि ये ब्लैंकेट खाली आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये इतना मजबूत ब्लैंकेट है और इतना भारी ब्लैंकेट है कि आपको ऐसा लगता होगा 300-400 रुपए का मिलता है, लेकिन 1200 से 1300 की कीमत है इसकी होलसेल के अंदर। तमाम जितने मजदूर है सबको ब्लैंकेट देकर माशाल्लाह। ठीक है, हमारा प्रोग्राम खत्म है। गुजारिश करता हूँ कि वो हमको नसीहत सुने। एक ब्लैंकेट वालेकुम अस्सलाम। سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم. मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है मैं खुद बहुत बीमार हूँ। मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हुआ है। डॉक्टरों ने ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान करने से और बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलने से भी मना किया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ मुझे 2-3 बातें आपके सामने रखना है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले ये जो हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है? मेरे दोस्तों, हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हुए वो 12 रबीउल अव्वल, अलग अलग अक़वाल है। एक कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, आप पर्दा फरमा गए। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये कुरान पाक की आयत से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। खैर, आपको मालूम है पूरे मदीने में गम 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 का बादल छाया हुआ था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने मदीने में इससे बड़ा कोई गम का दिन नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। यानी इंसान तो इंसान, सहाबा तो सहाबा, हमारे नबी का ऊँट वो भी रो रहा है और हमारे नबी के साथ जो रहने वाला हिमार
वो खुद अपने आप को कुएं के हवाले करके मौत के हवाले करता है। मतलब है कि गम ही गम था। बराबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आकर कहा, बेटी आयशा, कोई ऐसा काम जो मेरे नबी करते थे और मुझे पता नहीं है वो मुझे बता दो ताकि वो काम करना मैं शुरू कर दूं। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हजरत अबू बकर को तलब फिकर अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी माँ है उनके पास आकर कहते हैं कि प्यारे नबी कोई ऐसा काम करते होंगे जो शायद मैं कभी सोचा भी नहीं होगा, मैंने किया भी नहीं, वो काम मुझे बताओ। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हर 4-5 दिन पर मेरे पास हलवा बनाते थे। मैं हलवा कहता हूँ मतलब कुछ शीरीनी कुछ मीठा बनाते थे और उसके बाद मेरे नबी वो बर्तन लेकर यहाँ जाते थे, फिर उसके बाद वो गली में जाते थे, फिर आगे कहाँ जाते थे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाते थे। लेकिन जब आते थे तो बर्तन खाली होता था और मैं पूछती थी कि क्या हुआ, तो कोई खास जवाब नहीं देते थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया जैसा तुम उनके वास्ते बनाती थी मेरे वास्ते भी बना लो। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वैसा ही हलवा बनाया गया। हजरत अबू बकर भी लेकर चले और जो मोहब्बत वाले होते हैं ना वो पा जाते हैं। वो भी उस गली से गए, उस गली से गए, उस गली से गए और दूर आपने एक पहाड़ी के नीचे एक शख्स को देखा जो बैठे हैं, जो दोनों आंखों से ब्लाइंड भी है और जो डेफ भी है और जो दम भी है। यानी न तो वो देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, हाथ पांव से माजूर है, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह वहां पर बैठे हुए। जैसे हजरत अबू बकर वहां पर गए तो चूंकि उनको तो नजर नहीं आता था लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलते थे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? मोहम्मद आ गए। क्या कहा? मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। हजरत अबू बकर ने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं मोहम्मद नहीं हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मालूम नहीं ये आदमी पर क्या गुजरेगी। वैसे भी सूखी लकड़ी की तरह है और पहाड़ की तरफ टेक लगाकर बैठा हुआ है और गंदगी फैली हुई है। अब मैं इसको क्या कहूं कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। तो हज़रत अबू बकर ने कहा हाँ 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 हाँ। वो कहते जा रहे मोहम्मद आ गए, आने में देर कर दी ना, मोहम्मद आ गए, आने में देर कर दी ना। और ये कह रहे कि हाँ आ गए आ गए। ये कहकर इन्होंने हलवा लिया और जो कुछ भी वो जमाने में चमची होगी या लकड़ी का टुकड़ा होगा उससे उनके मुंह में रखा। और वो जो सामने वाले थे उनके मुंह में छाले थे, या होठों पर भी छाले थे, जबान पर भी छाले थे, यानी उनको जलन बहुत होती थी। तो जैसे वो मुंह पर रखा, वो सामने वाले ने नहीं खाया नहीं और कहा मैं यकीन के साथ कहता हूं मोहम्मद नहीं है, कोई और आया हुआ है, मोहम्मद नहीं है, कोई और आया हुआ है। तो हजरत अबू बकर ने कहा मेरा नाम अबू बकर है, इस वक्त मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस इतना कहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो सामने वाला हिचकिया लेकर रोने लगा और कहा साल गुजर गए, मेरा गुजर बसर होता था तो मोहम्मद के हलवे पर गुजर बसर होता था। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया तुम तो नाबीना हो ना, ब्लाइंड हो। कहा तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं अबू बकर हूं? कहा तुमने कैसे खिलाया? कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर हलवा रखा और उसको मेरे मुंह में रखा। अरे मेरे मुंह में, मेरे होठों पे छाले पड़े, वो लकड़ी का टुकड़ा मुझे यहाँ पर लगा। मेरे मोहम्मद ऐसे नहीं खिलाते थे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि फिर मोहम्मद कैसे खिलाते थे? कहा अपनी जबान पर रखते थे और अपनी जबान से मेरी जबान पर मुंतकिल करते थे। अपनी जबान मुबारक पर रखते थे हलवा और बाहर निकालते थे और फिर अपनी जबान से मेरी जबान पर रखते थे। मेरे प्यारो, ये थे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत। यानी अभी रजब महीना गया, हम सब ने कहा कि हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। वो कहां से? सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। किस पर गए? अर्श पर गए। लोग कहते हैं बुराक पे गए, बुराक पे तो जमीन का सफर हुआ। लोग कहते हैं मेराज पर गए, मेराज पर तो 8 जन्नत का सफर हुआ। लेकिन सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर
हमारे नबी रफ रफ पर गए। किस पर गए? रफ रफ, जिसको कुरान करीम ने फरमाया मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबकरीन हिसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकल्लिबान। रफ रफ के माना है कारपेट, ग्रीन कारपेट। अल्लाह जाने वो जन्नत का ग्रीन कारपेट कैसा होगा जिस पर हमारे नबी बैठे और सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को फरमाया चलो ना, मेरे साथ में चलो ना। तो हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? ना, यहाँ अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह की रोशनी है, अल्लाह की रौनकें हैं। अगर मैंने एक पर भी आगे बढ़ाया खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म करेगी। और हजरत जिब्राइल ने फाइनल बात कही, सिदरतुल मुंतहा से अर्श तक ये वो जगह है जहां मोहम्मद से पहले कोई गया नहीं और मोहम्मद के बाद कोई जाएगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। और हमारे नबी कहां पर पहुंचे? फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अवहा इला तो हमारे नबी रफ रफ पर, ग्रीन कारपेट पर, सिदरा से अर्श पर गए जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। वो किसी गरीब को खिला रहे हैं, अपनी जबान पर हलवा रखकर उनकी जबान पर रख रहे हैं। क्या हमने आज तक ऐसा कोई काम किया? हमको तो इनको देखकर भी कभी कभी कुछ होता है कि ये प्रोग्राम कब खत्म करेगा, ये उठ के वहां से यहाँ तक कब आएगा, यहाँ से उठ के वापस कब जाएगा। ये बेचारों के बारे में सोचो, ये बेचारे ब्लाइंड है, ये डेफ है, ये डम है। अरे मेरे को तो इतना बैठे बैठे यहाँ अजब लगा कि हम में से कितने ऐसे हैं जो माशाअल्लाह जवान है मगर अल्लाह की कसम उनकी सूरह फातिहा सही नहीं है। और ये ब्लाइंड बच्चा मेरे सामने बैठा है जो पूरे कुरान पाक का हाफिज है, ये पूरे कुरान पाक का हाफिज है, तरावी पढ़ाता है। ये कयामत में अल्लाह को कहेगा अल्लाह मेरे पास आंखें नहीं थी मगर मैंने तेरा कुरान याद किया। हम नालायक कमीने लोग क्या कहेंगे? क्या आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, गंदे गंदे काम करता था, यूट्यूब पे जाता था, स्नैपचैटिंग पे जाता था, नंगी औरतों को देखता था और सूरह फातिहा भी सही नहीं किया। मेरे दोस्तों, वो जो अल्लाह का बंदा आया, अल्लाह का बंदा आया, मैं कसम खाकर कहूं यहाँ शायद 99% मजमा ऐसा होगा जिनको 25 हदीसें याद नहीं होगी। वो डेफ है, वो डम है, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते और 25 हदीसों को याद किया। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन में और आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मुस्तफा को क्या जवाब देंगे मेरे प्यारों? इसलिए आज इनको देखकर इन लोगों ने तो अपना काम किया। और एक बात बताऊं, ये जो ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, या जैसे वो अल्लाह का बंदा वहां बैठा हुआ है जो हाथ पांव से माजूर है, इनके बारे में कयामत में कोई पकड़ धकड़ नहीं है। बोलो, इनके लिए कयामत में कोई सवाल जवाब? अल्लाह ने फरमाया लैसा अलल आमा हरजु वला अलल अरज हरजु वला अलल मरीद हरज। इनको ये नहीं पूछा जाएगा तकबीर उला, इनको ये नहीं पूछा जाएगा फजर की नमाज, इनको ये नहीं पूछा जाएगा तहज्जुद, इनको ये नहीं पूछा जाएगा अल्लाह का कौन सा हक, बंदों का कौन सा हक। अल्लाह इनको माजूर 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 रखा। मेरे प्यारों, ये लड़के के बारे में सुना, रात को जब आंख खुले तो तहज्जुद में मशगूल है और हमारी जब आंख खुलती है तो मोबाइल में मशगूल है। हम मोबाइल में गंदे कामों में, व्हाट्सएप पे, पबजी में हम गंदे गंदे कामों में लगे। और ये अल्लाह का बंदा रात को तहज्जुद में, ये सब बंदे कहेंगे ये आए थे, हमारे मदरसे में आए थे, हमारे दारुल आफिया बड़ौदा में आए थे, इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था लेकिन सुधर के नहीं गए थे। इसलिए इरादा करो जाएंगे तो सुधर के जाएंगे इंशाअल्लाह। और कम से कम इतना तो सुधर जाओ, दो काम कर लो, एक करने का, एक न करने का। करने का काम ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और न करने का काम ये कि मोबाइल में गलत काम नहीं करेंगे। आपको ताज्जुब होगा यूसुफ भाई और हाजी इकबाल भाई, मैं इमाम जाफर सादिक के हालात पढ़ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ सूरत में रजब का महीना आता है ना, तो माशाल्लाह खीर बहुत बनती है।
बहुत खीर बनती है। तो मैंने किसी को पूछा कि ये खीर क्यों बनती है, तो कहा इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ। तो मैंने फौरन इमाम जाफर सादिक के हालात पढ़े। मैं वो भी हालात नहीं बताऊंगा, मैंने सूरत में बताए, 2 घंटे तक बताए इमाम जाफर सादिक रहा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इमाम जाफर सादिक के अब्बा कौन थे, इमाम मोहम्मद बाकिर। उनके अब्बा कौन थे, इमाम जैनुल आबिदीन। उनके अब्बा कौन थे, शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हजरत हुसैन के पर पोते। उन्होंने क्या जुमला फरमाया मालूम, इमाम जाफर सादिक ने 3 किस्म के लोग जिनका ईमान बहुत कमजोर है, बोलो कितने किस्म के लोग, 3 किस्म के लोग जिनका ईमान बहुत कमजोर है। किसी ने इमाम जाफर सादिक को पूछा कौन, कहा जो 5 वक्त की नमाज पढ़े मगर वजू के वक्त मिसवाक न करे, यानी फजर जोहर असर मगरिब ईशा पढ़े लेकिन वजू के वक्त मिसवाक न करे, उनका ईमान कमजोर। यानी जो मिसवाक न करे उनका ईमान कमजोर है। तो हम नालायक कमीने तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो हमारे ईमान का क्या हाल होगा। दूसरी बात इमाम जाफर सादिक ने कही, जो फजूल कामों में लगे उसका ईमान बहुत कमजोर है। कौन से काम में लगे, और हम मोबाइल में कौन से काम में लगते हैं, और रात को बैठ के शॉर्ट्स देखते हैं, यूं 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 यूं, क्या है 1 बजे, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, क्या है, फजूल काम नहीं तो क्या है, हमारा ईमान कमजोर है। और तीसरी बात बहुत अच्छी बताई, ये हमारे सबके लिए बहुत काम की बात है, कहा वो शख्स का ईमान बहुत कमजोर है जो बाप दादा की तारीफ करे और खुद में कुछ भी ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं, ओ मेरा अब्बा और बड़ौदा में मस्जिद बनाई, और मेरे दादा आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, और मेरे परदादा, अरे यहाँ जो दीन का माहौल दिखता है ना वो मेरे परदादा की मेहनत है। तो परदादा की मेहनत है, दादा की मेहनत है, अब्बा की मेहनत है, तेरे पास, तेरे तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, तेरे तो कपड़े भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं, तुझे तो गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता, तुझे तो वजू की सुन्नत भी नहीं मालूम है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं ऐसे आदमी का ईमान बहुत कमजोर है। 3 किस्म के इंसानों का ईमान बहुत कमजोर है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अब मैंने तो आपको इतना बताया, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती इमरान साहब बैठे, वो बात करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। मौलाना सिराज साहब बैठे हैं। आज मौलाना सिराज साहब के बारे में मालूम हुआ कि वो भी लंबा अच्छा बयान करते हैं, यानी कितना छुपा रुस्तम है ये आदमी कि मेरे को दबोई में कई मरतबा बुलाया, कई मरतबा, 25 साल से दबोई जाता हूं। आज मौलाना आरिफ साहब ने राज खोला कि ये भी शानदार और जानदार बयान करते हैं। तो मौलाना सिराज आज तक मुझसे क्यों छुपा के रखा आपने, लेकिन अच्छा वो छुपा के रखा। अब मेरे को मालूम है कि मेरे पेट, मेरी रोटी पे, मेरे पेट पे भी कोई लात मारने वाला पैदा हुआ है। खैर अल्लाह हमारे मौलाना सिराज की उम्र में बरकत अता फरमावे। मुफ्ती इमरान साहब भी आए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये हाजी इकबाल, ये डिसेबल सेंटर क्यों हमने शुरू किया, और एक और सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, साथ दोगे आप लोग, पहले सुनो तो सही क्या शुरू करने जा रहे हैं। ये सेंटर क्यों शुरू किया, मैं और हिदायत हम दोनों यहाँ बड़ौदा के रास्ते पर जा रहे थे, हम दोनों, और शायद हम रिक्शा में थे। उस वक्त हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी, 3 व्हीलर थी, रिक्शा, उसमें जा रहे थे। तो एक छोटा बच्चा शायद इनकी उम्र की तरह होगा, वो भीख मांग रहा था। तो मैंने हिदायत को कहा कि हिदायत ये बच्चा भीख मांग रहा है, चलो मैं इसको निकाल कर 10 रुपए दूंगा, लेकिन ये इसको कलमा मालूम है कि नहीं, इसको दूसरा कलमा याद है, इसको ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद है कि नहीं। कयामत में अल्लाह पूछेगा, कारी अहमद अली लंबे लंबे बयान करता था, लेकिन जो रिक्शा के सामने बच्चा आया था उसको कलमा भी याद नहीं था, तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। इसके दिमाग में ये बात बैठ गई, मैं तो बोल के खत्म हो गया। बयान करने वालों की आदत होती है, बोले और खत्म। मैं तो, लेकिन ये इस भाई ने, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, ये हिदायत भाई इस पे सोचता रहा। एक दिन हम ट्रेन में बैठे साथ में दोनों, तो इन्होंने ट्रेन में वो बात निकाली कि भाई ऐसा करने का, ऐसा करने का। मैंने कहा देख काम बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ये कारी अहमद अली का काम नहीं है, तेरा काम नहीं है, ये हमारे जो बड़े बड़े दारुल उलूम चलते हैं ना, उनको ये काम दे देने का। दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम है, अक्कल कुआ है, उनको। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कैसा, हम शुरू तो करें। अल्लाह का एहसान और करम हुआ, वो बात दिल में मेरे बैठी, और हिदायत के दिल में बात बैठी। बड़ी मुश्किल से हम 7 बच्चों को लाए और किराए पर एक जगह ली, और वो किराए पर जगह लेकर हमने किराए पर शुरू किया, और मेरे ख्याल से 8 साल तक हम किराया भरते गए, बच्चे बढ़ते गए, किराया भरते गए, बच्चे बढ़ते गए। फिर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हमारे ट्रस्ट को, हमारा आदर्श ट्रस्ट को अल्लाह ने ये जमीन दे दी, ये पड़ोस वाली भी जमीन दे दी, वहां काम चल रहा है, यहाँ काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे इत्मीनान से पढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब वो जमीन बन जाएगी और एक और जमीन भी अगर हमको मिल जाएगी, हमारा टारगेट 100 बच्चों तक पहुंचाने का है। दुआ करें कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और एक बात ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ लेडीज नॉट अलाउड, लेडीज नॉट अलाउड। आज भी मुझे बहुत गम है, 2 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई थी जो बेचारी डेफ भी थी, डम भी थी, बहुत खूबसूरत थी। मैं वो बच्ची को लेकर सूरत में गया। अब जाहिर बात है मौलाना इमरान साहब हमारी बीवी रखने को तैयार, मेरी बीवी ने साफ अब क्या बोले, इधर पूछा उधर पूछा, आखिर में हिदायत भाई के पास लाया। हिदायत भाई ने भी बहुत कोशिश की यहाँ रखने की, बहुत पापड़ बेले। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियां है, पढ़ रही है और बहुत अच्छा पढ़ रही है और बहुत अच्छा नॉलेज हासिल कर रही है। लेकिन हमारे पास यहाँ औरतों का कोई इंतजाम नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हमें 100 बच्चे बड़े जैसे भी मिले। अच्छा एक बात और भी बताता चलो, आप लोग ये सोचते होंगे कि इनका फ्यूचर क्या, चलो अभी सबने अपना अपना प्रोग्राम सुनाया, यहाँ से जाएंगे तो क्या ना मेरे प्यारो, ये हमारे हिदायत भाई बाकायदा यहाँ पीरियड होता है जिसमें मोमबत्ती कैसे बनाने का, अगरबत्ती कैसे बनाने का, चश्मा कैसे बनाने का, ब्लैक बोर्ड कैसे बनाने का, ये सब चीजें इनको सिखाई जाती है ताकि कल चलकर ये बाहर जाएंगे इंशाल्लाह भीख नहीं मांगेंगे, ये कुछ न कुछ काम करेंगे। और बाकायदा ग्रोसरी शॉप इनको दिया जाता है, जो शॉप में सामान भी भरवा दिया जाता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता देखो, जैसे हमारे ये उस्ताद है यहाँ पर माशाअल्लाह, यहीं पे पढ़े, शादी भी हो गई, बीवी भी हो गई, आज इनकी तरफ से हमने खाना भी खाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा अब मैं आपको इतना, ये 2 बातें तो हो गई। अब जो मुझे मेन बात बतानी वो ये बतानी, मैं 28 साल से, एक तो ये माइक बिल्कुल मेरी तरह है भाई, इसका जो बाईपास ऑपरेशन हुआ है उसका एकदम मेरे जैसा है, कभी उछला तो बहुत उछला, नहीं बैठा तो बैठ गया। क्योंकि जब ये शुरू हुआ ना तो मेरे को लगा इसको डायबिटीज है, अब मेरे को लगता है इसका बाईपास नहीं हुआ है। सुनना भाई, सब सुनना, बहुत पते की बात है। 28 ईयर्स, 28 साल से मैं इंग्लैंड जाता हूँ, हर रमजान वहां गुजारता हूँ और वहां पर हम लोग कलेक्शन करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे मदरसे चलते हैं। टोटल मिलाकर हमारे मदरसे और मकातिब 80, कितने 80, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बिहार में, कुछ बंगाल में, कुछ ओडिशा में, ये दारुल आफिया बड़ौदा में, मोटी नरोली में बहुत काम करना पड़ता है। मालूम नहीं क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की, मैं प्रेस्टन में था, प्रेस्टन में, और मस्जिद सलाम में मैंने जुमा की नमाज पढ़ाई। मस्जिद सलाम में मैंने जुमा की नमाज पढ़ाई। जुमा की नमाज के बाद मालूम नहीं मैं बहुत रोया क्योंकि वो कलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इसको बोलो उसको बोलो। अब पहले जवान था, दौड़ दौड़ के भागता था, अब बुरा आदमी, प्रेशर वाला, शुगर वाला, हार्ट वाला। उस वक्त तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। मैंने तो मस्जिद सलाम में जुमा पढ़ी। उसके बाद मेरे दोस्त थे साजिद भाई, जो इनके यहाँ काम करते हैं, इनकी फैक्ट्री में। मैंने कहा साजिद मैं बहुत थक गया, अब मैं मदरसा संभालूं, वो मकतब संभालो, हिज क्लास संभालो, सोशल काम संभालो, कैटरेक्ट ऑपरेशन संभालो, समूह लगन यानी वो ग्रुप वेडिंग उसको संभालो। अभी रमजान का महीना आया तो शहरी का काम संभालने का, गरीबों का इफ्तारी का काम संभालने का, ये गरीब, यतीम, मिस्किन, बेवा, लाचार, मजबूर। मैंने साजिद को कहा साजिद मैं बहुत थक गया, बहुत लंबा खर्च होता है। मालूम नहीं क्या हुआ, साजिद ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं सीधे इनके ऑफिस में पहुंचा। उसके ऑफिस में शायद हाजी इकबाल और हाजी, मैंने कहा ये सब, ये लोग कुल, ये हाजी यूसुफ साहब है, ये हाजी इकबाल है, एक हाजी जुबैर है, एक हाजी सलीम है और एक बहुत प्यारा मेरा हाजी जुनैद है। वो सब बैठे, सबको मैंने जमा किया और मैंने कहा कि मैं हार गया हूँ और मालूम नहीं कारी अहमद अली को कब मौत आ जाएगी, लेकिन ये काम तो चलते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों ने मिलकर कहा कारी साहब आप फिक्र न करें, हम इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सब लोग इनके लिए दुआ करो, इनकी जबरदस्त फैक्ट्री के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमावे। फौरन इन्होंने 24 घंटे का टाइम लिया और मुझे जवाब दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इनके जान में बरकत अता फरमावे और जो कुछ भी आपने दिया उसका पूरा हिसाब किताब हमारे वो देखो, वो शाहनवाज भाई और ये हिदायत भाई, ये मिलकर इसको अच्छे तरीके से नापते, तोलते, देखते हैं और सही जगह पर उसको खर्च करते हैं। तो ये पांचों भाई, 5 भाई ना आप लोग, और बहनें कितनी, 3 बहनें। भाइयों के लिए 3 बहनों के नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 भाइयों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये 2 तो बहुत खामोश है, अगर हाजी सलीम होते ना यहाँ तो कम से कम आधा घंटा बयान करते
और हाजी जुबैर होते ना तो हमको हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता कि बस हो गया बयान, अब पूरा ठीक कमाल हो। और ये दो तो बेचारे बहुत खामोश, और हमारा जुनेद तो और भी ज्यादा शर्मीला लड़का है। तो ये माशाल्लाह हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं। आप सबके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाब करे। और वो साजिद बंदा अल्लाह का जो मुझे इनके पास ले गया, वरना मैं तो इनको जानता नहीं, अल्लाह वो साजिद के भी जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी उनके एक रिश्तेदार है मुमताज नाम के, उनको कैंसर हो गया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उस औरत को भी शिफा अता फरमावे। और मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए, क्योंकि बहुत साल हो गए ये मदरसे को चलते हुए, 10वां साल है, लेकिन हमने कभी एनुअल फंक्शन नहीं किया। हाँ, हम लोग पिकनिक पे लेके जाते, इन सब बच्चों को हम पिकनिक प्रवास पे लेके जाते हैं, इनको जंपिंग भी करवाते, स्विमिंग भी करवाते, इनको क्रिकेट भी खिलवाते, इनको गार्डन में भी ले जाते, इनको आइसक्रीम और शानदार ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर भी करवाते, वो हम करवाते। लेकिन एनुअल फंक्शन सिर्फ आपकी बरकत से हुआ है। और मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया, 50 किलोमीटर के बाहर जाना नहीं। आज डॉक्टर की परमिशन के बगैर बड़ौदा आ गया हो और बाई रोड आया हो, और सिर्फ इन हजरात की मोहब्बत में आया कि जब ये हजारों मील का सफर करके आ सकते हैं तो क्या कारी अहमद अली 100 किलोमीटर का सफर करके नहीं आ सकता। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपने मुफ्ती इमरान साहब से और मुनी सिराज से कहूँगा, आप लोग अपना तासुर बताएं और दुआ भी आप ही करवाएंगे। अल्लाह ताला आपके जान माल में बरकत अता फरमाए। बल्कि आज मैं हिदायत भाई को मुबारकबादी दूंगा, क्योंकि हमारा ये जो है ना दारुल आफिया, ये आपको एक बात बताऊं, एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़े दारुल उलूम को हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा ये ले लो, दारुल आफिया ले लो। तो उन्होंने क्या कहा, हम ले लेंगे, बिल्डिंग भी आपको दे देंगे, हमको हिदायत दे दो। मैंने कहा ये सोने का टुकड़ा तो मैं नहीं दूंगा, ये सोने का आप अपना चलाओ जैसा चलाना है। खैर, अल्लाह को हमसे काम लेना था। ये हिदायत भाई मैन ऑफ द मैच, और इनके अब्बा कहाँ बैठे, और ये मैन ऑफ द सीरीज है। ये दो मिलकर ये पूरे काम को हैंडल करते, बाकी जितना स्टाफ है माशाल्लाह काम करता है। वो अलग बात है कि कारी अहमद अली, मुफ्ती फलाई, बस अल्लाह ताला ये काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने इनामात भी बहुत दिए, बहुत शुक्रिया। और ये कंबल भी मैं देखा, अच्छा हुआ तूने 1200 बोला, बाकी मैं तो 400 का ही समझता, सीधी बात है, मैं तो उसकी साइज के देख के 400 का ही समझता। अमीन भाई बराबर से, कोई भी हो 400 ने समझे। हाँ, ये तो इन्होंने 1200 का, तो मैं सोचा दुकान वाले ने इसको उल्लू तो नहीं बनाया। बाकी ये बैग मेरे को बहुत पसंद है, कलर वलर के साथ बहुत पसंद है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबको अल्लाह जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे अमीन भाई गांधी ट्रेवल वाले बैठे हैं, ये इतना चुपचाप छुपा रुस्तम है, यहाँ के ट्रस्टी है, लेकिन जब पिकनिक का मामला आया या जब मेरे बयान, मारू भी बयान हुए ना यहाँ बड़ौदा में, तो हमारे अमीन भाई पूरी बस दे देते हैं और सबको कहते जाओ कारी अहमद अली के बयान में पूरी बस, 1 बस 2 बस, कितनी बस है टोटल आपके पास? 80। 80 बसेस है इनके पास में। बीवी एक ही है, बीवी तो एक ही है ना, वो उसमें गड़बड़ मत करो, उसमें 2 बस है। वो तो सब 2 बस है। तो ये माशाल्लाह बहुत हमारे अमीन भाई गांधी ट्रेवल वाले बहुत लंबा चौड़ा काम करते, अल्लाह इनके भी जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और गांधी ट्रेवल तक पहुंचाने वाला हमारा वो यो हाफिज नूरुद्दीन, ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग, इन्होंने सबसे पहले मुझे गांधी ट्रेवल तक पहुंचाया। अब उसके बाद में होता है क्या, जब बड़ा मिल गया तो हाफिज नूरुद्दीन को थोड़ा ये साइड पे किया और गांधी को लेकर मैं आगे बढ़ा। लेकिन ये हाफिज नूरुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से कोई इतना मुझे मिलने नहीं आता होगा जितना हाफिज नूरुद्दीन मुझे मिलना। हर महीने में 1 मरतबा ये मेरे को मिलने के लिए जुमा, एक बयान में 11 बसें दी थी। बस बसों की दुआ करते रहना, आगे दुआ करना ही मत आगे। हमारे मौलाना सिराज साहब भी आते रहते हैं सूरत माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था हमारे हिदायत भाई के लिए आज बहुत खुशनसीबी का मामला, इनके बेटे आज आलिम कुरान हो गए माशाल्लाह। ये इतना अच्छा कुरान पढ़ते, ये इनके बेटे हैं, ये जैद नाम है, जैद। और जैद नाम यूनिक नेम है, यूनिक नेम। क्यों यूनिक नेम है मालूम? पूरा कुरान आप उठाओ 30 पारे, हजरत अबू बकर का नाम नहीं है कुरान में, हजरत उमर का नाम नहीं है, हजरत उस्मान का नाम नहीं है, हजरत अली का नाम नहीं है, शहीद करबला हजरत हुसैन का नाम नहीं है, सय्यदुल शुहदा हजरत हमजा का नाम नहीं है, मगर जैद का नाम है। कुरान करीम में 22वें पारे में फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरा, तो ये आज आलिम बने हैं
और हाफिज यूसुफ भाई और इकबाल भाई, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने बेटे के सर पे पगड़ी रखी और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गए सीधा कि यहाँ का जलसा हमको शुरू करना था। मैं चाहूँगा जैद भी दुआएं पढ़ेगा, कारी रशीद भी दुआएं पढ़ेंगे और हमारे मुफ्ती इमरान भी कुछ बात करेंगे, मौलवी सिराज भी कुछ बात करके दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दोनों शर्मीले बात नहीं करते। अब આવતી વખત આવો તો સલીમ ભાઈ ને ઝુબેર ભાઈ ને લઈ આવજો। ઝુબેર ભાઈ ને નો લાવતો, એમને બેસાડવું પછી બહુ અઘરું પડી જશે અમને। अल्लाह रखा हलीम वाले बहुत बीमार है, मेरे खास दोस्त है ये, अल्लाह रखा बहुत खास दोस्त है, हलीम वाले बहुत बीमार है। दुआ करें कि हलीम को लकवा फालिक पैरालाइज हो गया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। चलो जैद मुख्तसर दुआयत, कारी रशीद दुआयत, फिर मुफ्ती इमरान और फिर मौलवी सिराज की दुआ। मौलवी सिराज बयान नहीं करवाऊंगा, वरना मेरे को लगता तुम मेरी कुर्सी लेने की बात कर रहे हो। कुछ बोलना हो तो बोल दो हिदायत। सबका शुक्रिया भी अदा कर दो बेटा। असली का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त को कुर्बान किया और हज़रत की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। मैं हज़रत कारी मौलवी साहब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत यहाँ हमारे मदरसे में तशरीफ लाए। अल्लाह इनकी तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। हाफिज कारी आलिम થઈ ગયો આજે। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। भाई ये बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिदायत भाई का अकलौता बेटा है जो माशाल्लाह हाफिज कारी आलिम हो गया और आज ही ये दस्तार फजीलत पहन कर आया। अच्छा मैं कह रहा था मेरे को एक और प्रोग्राम शुरू करना है, हिदायत साथ दोगे मेरा? वो क्या है मालूम है, आप लोग भी सिग्नल पे रुकते होंगे, देखा सिग्नल पे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे जो न मर्द है न औरत है, मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, न मर्द है न औरत, वो तालियां बजाते, हम उनको देखकर हंसते मुस्कुराते, कुछ लोग पैसा देते, कुछ लोग अजब अजब कॉमेंट्स देते, वो लोग भी माँ बहन की गालियां देते, होता नहीं होता? इनके पीछे कौन मेहनत करेगा? इनके पीछे कौन मेहनत करेगा? आज अफसोस है कि हमारे पास हजारों मस्जिदें हैं मगर एक भी वो हमको मस्जिद में नजर नहीं आता। हालांकि हमारे नबी के जमाने में मर्दों की सफ लगती थी और उस जमाने में शुरू जमाने में औरतों की सफ लगती थी, उसके पीछे इनकी खुमसा की सफ लगती थी। तो मैं कई दिनों से परेशान हूं और इसके लिए मैंने सूरत में इनकी गली में गया कुछ लोगों को लेकर गया और हमारे सूरत के अंदर जो इसी तरीके का जो सबसे बड़ा काम करती है उसका नाम है नूरी। क्या नाम है? नूरी, ईमान वाली है, नूरी है। मैंने उनके साथ जाके बात की, हालांकि बहुत लोग नाराज हुए सूरत में मेरे ऊपर, कहते कारी अहमद अली को वहां जाने की कोई जरूरत है? तो कारी अहमद अली नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हम उनके पास कलमा नमाज कौन पहुंचाएगा? वो हमारी मस्जिद में कब आएंगे? वो कब दावत तबलीग में लगेंगे? वो कब काफले में आएंगे? वो कब हमारी खानका में आएंगे? उनकी सब खाली बस सिग्नल पे बैठ के तालियां बजाने का, वो हमको गालियां दे, हम उनको गाली दे और गंदे गंदे इशारे करने का, कयामत में क्या जवाब देंगे हम? और वो लोग जब इंतकाल होता है तो चप्पल मारते, एक दूसरे को चप्पल मार, ये सब क्या है?
तो मैंने वो मेहनत शुरू की है, शुरू करके 15 दिन हुए अमीन भाई। दुआ करो हिदायत भाई मेरा साथ देंगे, आप सब साथ देंगे तो हम एक इदारा उनका भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कायम करने की तौफीक अता फरमावे। अब मैं कारी रशीद साहब, अब तो बच्चा भी, आपकी बीवी ने बच्चा भी गोद में ले लिया, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं मक्का मदीने के लहजे में, मुख्तसर पढ़ के बताएंगे इंशाअल्लाह। बीवियां भी है ना, बच्चे दे ही देती वहां है, लेके जाओ। अच्छा वो हमारे बड़े हो गए मुफ्ती में, मगजमारी खत्म। उसकी तरफ मत देखो, बीमार है। इंशाअल्लाह दुआ करेगा अल्लाह करना सकते थे और हमें भी मक्का मदीना पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए मौलाना मुफ्ती, मैं उठूं कुर्सी पर से कि आप खड़े खड़े बोल दें? दुनिया में इंसान काम आए इंसान को। एक छोटी सी बात की अगर मैं खत्म करता हूँ, तो कारी साहब ये तो समझो कि भाई पानी की जगह तयम्मुम नहीं हो सकता, फिर भी जबरदस्ती मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कर रहे हैं। तो मैंने भी पढ़ते पढ़ते किताब में एक बात सामने आई थी, बहुत ही अजीब और गरीब बात लगी कि जो खिदमत हो रही है, इस खिदमत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल ने तशरीफ लाए और अपना कोई मुद्दा बयान करना चाहते थे। वो अपनी बात पेश करना चाहते ही थे कि बहुत सारे मक्का के बड़े बड़े रुआसा वहाँ तशरीफ ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, वो सहाबी रसूल लाइन थे, ताबीना थे, और वो अपनी कोई बात पेश करना चाहते थे कि इतनी देर में वो सारे लोग आ गए, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई और आपकी बेजानी पे इतना सब बल आ गया। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा अब अल्लाह अंजा अबुल आमा वमा युरीद अल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं कि आपकी पेशानी पर फल आ गए। अरे ये तो बहुत पाक इंसान है, उनके मुकाबले में ये बहुत पाक इंसान है। तो नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो भी वाक़यात है मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि गाली साहब ने बताया कि लअल्लहु यज़क्का, वो बच्चे ये बच्चे हमसे पाक हैं, हम नापाक हैं, हकीकत में हम आँखों से नापाक हैं, हम कानों से नापाक हैं, और ये बच्चे नाम है काबिल कदर है। उसके बाद की मैं आपको बात बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी रसूल जैसे वो बंदा जो खिदमत कर रहा है, खाना पका रहा है, चाय बना रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में तस्लीम ले गए तो वो सहाबी रसूल जो ब्राह्मण थे, नाबीना थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना नाइब बनाकर आप रसूल कर दिया। कितना बड़ा मकाम है लोगों का है कि काजी साहब काम कर रहे हैं, और आगे का काजी साहब ने जो सोचा है हकीकत में तो लोग क्यों कहेंगे कि क्या बात है, काम करने की जरूरत है। लेकिन कुरान में तो इतनी बड़ी बात कही कि अगर ब्लाइंड के सामने तुमने पेशानी पर फल खिलाए तो कुरान कर रहा है इनका एहतराम और इनकी इज्जत कुरान ने बयान की है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इनको मोहब्बत से देखें, इनको प्यार से देखें और इनकी खिदमत करने का जज्बा हम अपने दिल में रखें। और साहब जो बड़े जज्बात और बड़ी उम्मीदों के साथ आपके सामने बात पेश की है, हकीकत में सबके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं कि हिंद में मुस्लिम बन के आना सबके बस की बात नहीं है। तो ये मुहल्लस के अंदर खिदमत करना सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला काजी साहब को इतनी बीमारी और इतनी तकलीफों में भी हौसला अता फरमा रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला चीज डाल देते हैं खिदमत की और उम्मत के गम की और उम्मत की फिक्र की, वरना आम तौर पे आदमी का बाईपास हो जाता है, उसके बाद वो महल्ले में भी बाईपास हो जाता है, लोगों से मिलेगा तो जैसे हम थोड़ा सा हमें तकलीफ है, यानी इतनी हालत खराब होती है कि आपके लोगों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको अपना दिल में कम और जज्बा दिया है, इसलिए इस हालत में भी चले आए हैं। तो हम इनका ज्यादा से ज्यादा जो है ताउन तो करने वाले करेंगे, कम से कम हम इनकी दुआओं में जरूर हिस्सा लें। अल्लाह ताला काजी साहब को हौसला अता फरमाए। ये जितने भी ब्लाइंड और जितने भी मासूमीन डिसेबल थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर खलफाए राशिदीन के तमाम रजिस्टर में इनके नाम मौजूद होते थे और इनके वसीले बनते होते थे। हमारे महलों में भी, हमारे इलाकों में भी इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़कात, हमारी कोई तारीफ करते हैं हम उसको ज़कात दे देते हैं, हमारी थोड़ी सी कोई बड़ी बात करते हैं हम उसको ज़कात दे देते हैं। ज़कात को तलाश करके दिया करो ताकि हमारे महल्ले में अगर कोई डिसेबल है तो उनको अच्छी तरीके से रोजी रोजगार में उनको सपोर्ट मिल जाए, उसका काम किया करें। बैरान की थोड़ी सी बात मुझे कहनी थी, काजी साहब के मौजूद होते हुए भी मैंने खुशाई की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मेहमानों को कबूल फरमाए और हिदायत, जैसे काजी साहब ने कहा तो उसका नाम ही हिदायत है, अल्लाह हिदायत के जरिए से हमें हिदायत अता फरमाए और हम तमाम को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास अता फरमाए। मैंने किताब में पढ़ा था काजी साहब के अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी क्या है, अलग-अलग रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन एक रिवायत में ये बड़ा शमाइल कुबरा में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को किसी के पास अपनी जरूरत के लिए भेजे तो समझो अल्लाह उसे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। रोजाना की निशानी भी नहीं है कि अल्लाह साहब की जो खिदमत है और इन तमाम बंदों की खिदमत है, अल्लाह की रज़ामंदी की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह इन तमाम नेमतों को कबूल फरमाए, आमीन। वहाँ सिराज सब दुआ करवा दे, वहाँ सिराज सब दुआ आजा, इधर आजा, मेरे ख्याल से वायर इतना आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्तसर दुआ करवा दे। नहीं नहीं, आप आपके होते हुए दुआ कोई नहीं कराएगा। हाँ
اللهم لك الحمد كما انت صل وسلم على سيدنا محمد كما انت وافعل بنا ما انت فانك عبد التقوى وانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. बेशक اللهم انا نعوذ الله ونعوذ الرحمن ونعوذ البر ونعوذ الاسماء كل ما علمنا منها ما لم نعلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا बेशक وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نبهر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا في الجنة بنور القرآن ونجنا من النار بنور القرآن. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وأولادا صالحا وأولادا صالحا وأولادا آمين 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 وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن لا حقنا علينا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. अल्लाह हम तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह ये पूरा मजमा के सामने भीख की झोली फैला कर बेशक अल्लाह भीख की झोली फैला कर अल्लाह करीमों के करीब है करीमों के करीब है। कोई भी मांगने वाला आपके दर से महरूम नहीं होता मालिक। कोई भी मांगने वाला आपके दर से महरूम नहीं होता मालिक। सारी कबूलियत की निशानियां हमारी इस मजलिस में मौजूद है। आलिम दीन हमारी मस्जिद में मौजूद है। मुफ्तियान किराम मौजूद है। सखियों का मजमा है। या अल्लाह यतीमों का मजमा है। या अल्लाह बेसहारा लोगों का मजमा है। अल्लाह ऐसा मजमा तेरे सिवा किसी और के पास जाए तो महरूम नहीं होता मालिक। आप तो करीमों के करीम है रहीमों के रहीम है। अल्लाह हम सब मकबूलियत की घड़ी में अल्लाह भीख की झोली फैला कर बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी भीख की झोली में ईमान कामिल डाल दे। ईमान कामिल डाल दे। इबादत कामिल डाल दे। सही मामलात डाल दे। मुआशरत डाल दे। अखलाकियत डाल दे। अल्लाह ये तेरी खजाने की चीजें हैं मालिक। तेरी खजाने की चीजें हैं और तेरे पास मांगने वाले महरूम नहीं होते मालिक। महरूम नहीं होते मालिक। बड़ा मुबारक मजमा है मालिक। बड़ा मुबारक मजमा है और जिन वजहों की बिना पर तो आप कबूल फरमाया करते हैं बहुत सारी निशानियां इस मजमे में मौजूद है। गरीब तुझे तेरे करम का वास्ता तुझे तेरे रहम का वास्ता हमारी भीख की झोली तमाम चीजों से भर दे। अल्लाह भीख की झोली तमाम चीजों से भर दे। उम्मत का कुरन डाल दे। उम्मत का दर्द डाल दे। उम्मत की बेचैनी डाल दे। नबी वाला गम दे दे। अल्लाह खुलफा वाला गम दे दे। अल्लाह सहाबा वाला गम दे दे। ताबी तबीर वाली वाला गम दे दे। या अल्लाह हमारी क्षमा होने को बेइख्तियार कबूल फरमा। अल्लाह ऐसे लाचार मजबूर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मालिक। मैं देख कर तरस आता है मालिक। जिंदगी भर जिन्होंने अपने माँ बाप की आंखों से नहीं देखा अपने माँ बाप को नहीं बुला सके मालिक। अपने मन की तमन्ना किसी के सामने कह नहीं सके। अल्लाह ये सब तूने हमारी इबरत लेकर आए मालिक। हमारे पास आंखें हैं हमारे पास जुबान है हमारे पास कान है हमारे पास दिल दिमाग है लेकिन अल्लाह
उम्मत का बहुत सारा मजमा आंखों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हमारी कानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जुबान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहा है। या अल्लाह, जैसे हमारे साहब ने फरमाया कि हम लोग तो यहाँ पर सही सालिम आए हैं, आंखों की तंदुरुस्ती के साथ, कानों की तंदुरुस्ती के साथ, जुबान की तंदुरुस्ती, अल्लाह दिमाग की तंदुरुस्ती के साथ आए हैं। या अल्लाह, इन माजार मजबूर लोगों को देखकर हमें हमारा हर एक उज्र सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन आमीन अल्लाह सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन आमीन अल्लाह सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन आमीन अल्लाह, दुनिया में बाकी अल्लाह हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। अल्लाह 90% आंखों का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत इस्तेमाल, जुबान का गलत इस्तेमाल, दिमाग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह, आज की हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा और हमारे कारी साहब के अमल को कबूल फरमाकर अल्लाह बीमारी की बावजूद हम पर तकलीफ, या अल्लाह इनकी खिदमत में बैठकर इनकी तकलीफों को देखा में रहमत है। अल्लाह, पूरी रात सोना न मिले जिस आदमी को, और चैन न मिले, मालिक इतना लंबा चौड़ा सफर और इतनी लंबी चौड़ी मेहनतें और इतना बोलना, बाकी में अल्लाह तो इन्हें कबूल फरमाया है। अल्लाह इनकी मदद फरमा, आमीन रूहानी जिस्मानी अमराज आमीन 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 आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से मुकम्मल हिफाजत आमीन 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 हिफाजत अल्लाह को हिफाजत फरमा। अल्लाह बहुत सारे इलाकों का नाम लेकर नाम लिए खड़े हैं। अल्लाह बेटे के साथ हमने हमारी तन्हाई में इस्तीमायत है अदर की हालत को हमने देखा, बाकी अल्लाह होते तो दूसरा इंसान मत रहता नहीं देखा कि मालिक की यही फिक्र हो, मालिक इसके हस्तियार हमारे मदने में मौजूद है। या अल्लाह, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर, इनके साथियों की कबूल फरमाकर और हमारे बेरूत से आने वाले हाजी यूसुफ हाजी इकबाल की कुर्बानी को कबूल फरमाकर अल्लाह आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा दे, आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा दे। जो काम हो रहे हैं तो अपने बारगाह में कबूल फरमा दे, उम्मत के लिए नजात का जरिया बना दे। और अल्लाह, जो काम आगे करने हैं इनके इरादे हो रहे हैं, मालिक दिलों तक की बातों को आप जानने वाले हैं। मालिक, बात जब दिल से निकलती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्लाह, इनकी देख नसीहत को कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह बड़ी ताकतों वाला है, बड़ी कुव्वतों वाला है, बड़े खजानों वाला है, उन्हें ही तो फरमाया है जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे पे आ जाओ, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, हम पूरा मुजमा आपके सामने इस बात की भीख मांगता है, आज की मजलिस से अंदर जो काम आज तक हुआ इसे कबूल फरमा, इसे कबूल फरमा कर आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा, मोहम्मद तक इस काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, जो बुलंद इरादे हैं इन तमाम को कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, दस्तगीर फरमा, कदम कदम पर मदद फरमा, कदम कदम पर फराज फरमा, तमाम किस्म के फित्न फसाद से पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह, दुश्मनों की दुश्मनी से, अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हसदी के हसद से, शरीर और फित्तीन आदमियों और गुंडाओं की शरारत से अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा, दस्तगीरी फरमा, पूरी दस्तगीरी फरमा। हमारी जरूरत हर एक को अल्लाह तो अपनी कुदरत से पूरी फरमा दे, अपनी कुदरत से पूरी फरमा दे। अल्लाह, ये मेरी हालत नहीं है कि मैं ऐसे बड़े इंसानों की हाजिरी में मेरे सामने हाथ कर रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह, बड़ों की बात माननी पड़ती है और मानकर मैं तेरे सामने अल्लाह की जोड़ी फैलाई हूँ। अल्लाह, मेरी अपनी हालत को भूल ही जाता हूँ, अल्लाह मेरी हालत को भूल ही जाता हूँ, मैं कितना निकम्मा हूँ, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ। मालिक सब कुछ जानता है, बड़ों का अदब करते हुए उनकी बातों को मानते हुए आपके सामने बेटी चोरी फैलाई है। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे माजूरीन में और ऐसे मेहनत करने वालों के हक में जितनी भी दुआएं की है, इन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा, इन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। मुर्शिद इन शुरू फितर से बना मांगी है, पूरी हिफाजत फरमा अल्लाह, पूरी हिफाजत फरमा। मौत तक अल्लाह ईमान अमल पे चुनने के फैसले फरमा दे। अल्लाह, हम दुनिया से जा रहे हो अल्लाह, ये दर्दो फिक्र के साथ हम जा रहे हो अल्लाह, बेहतरीन जिंदगी नसीब वाली, देगी वाली, तेरी शुक्रगुजारी वाली जिंदगी नसीब फरमा। तमाम किस्म की मनहिया से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जब हम यहाँ से
अल्लाह हमारे खाने का उठता है, हम तेरी तरफ आ रहे हो, ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा कि हम काबतुल्लाह में हो, अल्लाह तवाफ कर रहे हो और हजरत रसूल के सामने हमारा मुंह हो और हम बिस्मिल्लाह अल्लाह करके तेरी तरफ आ रहे हो, ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा या मदीने की मौत नसीब फरमा। हम मस्जिद नबवी में हो, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर हमारे चेहरे के सामने हो, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ रहे हो, सलाम पे तौबा पेश कर रहे हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह हम पढ़ रहे हो, हम तेरी तरफ आ रहे हो, ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा। अल्लाह बेहतरीन मौत फरमा, बेहतरीन मौत नसीब फरमा। हे अल्लाह जो मांगा गया, जो मांगने का रह गया, इस वक्त में हमारी जुबान तो नहीं आता, दिल में नहीं आता, लेकिन अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं। हे अल्लाह हमारी तमाम मन की मुरादें आफियत के साथ ए अल्लाह अपने खजाना कैसे पूरी फरमा, अपने खजाना कैसे पूरी फरमा। ए अल्लाह हमें तेरे मोहताज बना दे, बंदों की मोहताज से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। कितने बजे? 4:10 भाई नहीं, आज सुबह सुबह